एक भीमाल पे दादा ने कैसे कृपा की और हमने उनके घर में जाकर के, इधर आइए ध्रुवे जी, अपना परिचय दें और बताएं कि आपके गांव में जी भूमका जी पहुंचे थे और भीमाल पे दादा की कृपा से किस प्रकार पानी गिरवा के आए हैं। थोड़ा बताएं आप हमारे सगा समाज के लिए, बताएं। हाँ बताएं, हेलो बताएं बताएं कैसे पानी गिरा था आपके उधर जब अच्छो गिरो। किसकी सेवा से? बब्बा की। कौन बब्बा? भीमाल पे दादा। तो किसको बुलवाया था? आप ही को। चलिए ठीक है, 3 महीने से पानी नहीं गिर रहा था। जे ध्रुवे हैं दलपतपुरा में 3 महीने से पानी नहीं गिर रहा था और सोयाबीन सभी फसलें लटक गई थी, पानी नहीं था। जब मैं आया 5 कलश ज्योति वहां पर जलाई और 5 कलश ज्योति जला करके भीमाल तिपेंदाऊ का मैंने पाठ प्रारंभ किया। और जब दूसरे दिन वहां पर सरपंच थे वहां के दलपतपुरा के, ये सरपंच के परिवार के बड़े दाऊ हैं। पानी अच्छा ही गिरो। कितना बता दो? बह गई धार। नदी तो नहीं आ गई थी? नरवा आ गई तो। नरवा आ गई भैया, ताली बजाओ। बोल भीमाल पेन दाऊता। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे ध्रुव जी के लिए, ताली बजाओ भैया। जो भीमाल पेन शक्ति का प्रमाण है, जो मैंने दिखाया है, मैं मानता हूं। मैं एक साधक हूं, मैं साधना भी करता हूं, सेवा भी करता हूं। मुझे कहीं पर बिठा दो, आप किसी भरका में बिठा दो, मैंने 9 दिन तक ऐसे ऐसे भरका में, जो चुनटिया माता धाम में जहां पर सिंह रहते हैं, ऐसे भरकाओं में मैंने बैठ करके और साधना किया हूं। सारी रात वहां पर बैठ करके अकेला। माई परीक्षा के लिए सिंहों को भेजती है। तुम्हारी शक्तियां, जब मैं वहां जाता था उस ठाने पर, चुनटिया माता दाई के ठाने पर, तो माई जगाने के लिए आती थी। उठ, क्या कर रहा है? ये प्रमाण है, हमारे भूमिया भूमिकाओं का प्रमाण है। जो हमारी देव शक्तियों को मानता है, प्राकृतिक शक्ति आकर के उसे स्पष्ट दर्शन देती है और बुलाती है। ऐसा संसार में कोई काम नहीं है जो गोंड नहीं कर सकता। प्रमाण है, उसे दादा दाई शक्तियों ने वो दिया है। सिर पे बात है आपको मानने की और करने की। मैंने कल आप लोगों को राजा प्रेमल शाह की बात सुनाई थी, जिसमें परम शक्ति बढ़ दो की सेवा करना जब बंद कर दी और शराब पीना चालू कर दिए, तो वो लोग क्या थे? पपीहा जानते हो? पपीहा जब बोलता है तो पानी का संकेत मिल जाता है कि भैया पानी अब बहुत ज्यादा गिरने वाला है। हमारे गोंड लोग जानते हैं इस प्रक्रिया को, सही है कि नहीं? तो फिर ताली बजाइए। इसी प्रकार से मुर्गा कहता है, उठ रे गोंड। लेकिन गोंड तो भैया क्या कर रहे हैं? मुर्गा ही खे, मुर्गा जो भाग देत तो नहीं, भाग देत गोंड तो नहीं उठ पाए, लेकिन उन्होंने मुर्गा ही खिसवा दा। तो आज काल वे मुर्गा ही में लगे हैं। मुर्गा और जितने जे बोल बे बारे हैं सो सबकी मुंडी मरूरो नहीं। सो भैया मुर्गा के लाने मार रहे हैं और खा रहे हैं और शराब पी रहे हैं। कर रहे कि नहीं कर रहे? अब राजा से रंक ने बनो तो का बनो बताओ? बन गए राजा से रंक के नहीं? किस प्रकार से जगाया उस मुर्गा ने? 2 शब्दों के माध्यम से। और भैया जो दूर दराज से हमारे सगा समाज के लोग आ रहे हैं, वरिष्ठ जन आ रहे हैं, उन सभी के लिए हल्दी चावल का सम्मान रखें, पानी पिलाएं, हमारे समिति वाले व्यवस्था करें, ऐसी आशा करता हूं।
क्या कहता है मुर्गा? कि सुबह सुबह की पहाड़ है, सो हवा चले घनघोर, और सोने वाले जागो कोया, तो पक्षी करें किलोर। पशु पक्षी जो होते हैं 4 बजे सुबह जाग जाते कि नहीं जाते, लेकिन हमारे लोग भैया मुर्गा खा रहा है, वो शराब पी रहा है, सोचा समझ ही लो सो रहा है। अब राज ने जाए और क्या करे बताओ, लेकिन कैसे जगाया मुर्गा ने और हमारे लोगों को। अरे उठ रे गौड़ चिथ रे गौड़, जागा जागा तोरा रोना, तुझे समझ नहीं आवेगा। रे गौड़ चित रे गौड़, जगा जगा तोरा रोना, तुझे समझ नहीं आवेगा। इस प्रकार से दादा हमारे पाछे गुरुजी ने भैया हमारे सगा समाज के लिए गीत के माध्यम से जगाने का प्रयास किया है। तो आप लोग जो मुर्गा है, जब मुर्गा को मार मार के खत्म कर देंगे, फिर बताइए जगाने वाला कौन बचेगा? कोई नहीं बचाना जगाने वाला। आराम से 10 बजे तक सो रहा है ना, आराम से 10 बजे तक। तो हमें क्या करना है? जागना है। जागना है कि नहीं जागना? एक बार जोरदार जो हमारी उस मुर्गा खेड़ा उस गांव का नाम रखा, और वहां पर जाकर के जो समलाई दाई थी वहां पर उसका थाना बन गया, और हमारे समाज की सेवा करने लगी। बड़ी बहन बमलाई दाई डूंगरगढ़ में विराजमान होकर के हमारी सगा समाज की सेवा करने लगी, और मुर्गा खेड़ा में छोटी बहन समलाई दाई सेवा करने लगी। इस प्रकार से दोनों बहनियां सेवा करने लगी, और वहां से वापस विमाल पेन दाऊ का दोनों से विवाह करने का जो था वह संग भी छूट गया, और अपने गुरु का और माता पिता का वचन भी पूरा हो गया। एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे, बोल विमाल पेन दाऊता। इसके बाद हमारे बड़े भैया भीमाल पेन दादा क्या करते हैं? नाचेगा कौन कौन भैया बताओ तो। दोपहर है, पसीना यार, और नाचने तो पड़ है। बड़े भैया भीमाल पेन दाऊ क्या करते हैं? परम शक्ति बड़देव की सेवा करते हैं, और
सेवा मंत्र का जाप करते हैं और हमारी सगा समाज की सेवा के लिए आगे निकल जाते हैं। तो प्राकृतिक शक्ति की कैसे सेवा करते हैं विमाल पेंदाऊ। प्राकृतिक शक्ति बड़ा देव की और सेवा भक्ति ठाना और सद्बुद्धि और शक्ति पायो सो और अटल मरदाना। शंभुदेव विरमण करूंगा यहाँ सा प्रणय है ठाना। शंभुदेव विरमण करूंगा यहाँ सा प्रणय है ठाना। और तंत्र मंत्र में निपुण भयो है सुबल शक्ति मन माना। तो बड़े भैया विमाल पेंदाऊ के पास में तंत्र मंत्र विद्या और शक्ति परदेव की सेवा करते हैं, प्राप्त करते हैं और फिर सगा समाज की सेवा कैसे करते हैं। अरे गली गली और गांव शहर में, अरे गली गली और गांव शहर में कि जय सेवा किया गई बारी रे। भैया अब तो जय सेवा की बारी आ गई। कैसी? अरे प्राकृति के पुजारी आ गए पीले गमछा धारी। ए भैया प्राकृति के पुजारी आ गए पीले गमछा धारी। और क्या होता है? अरे एक समय लाजी गढ़ में कोई राज करे राजा रानी। एक समय लाजी गढ़ में कोई राज करे राजा रानी। बुरा भगत और माई को तमा मारा है संताने।
गली और गांव शहर में जैसे माया गई प्राकृतिक पुजारी आ गए पीले गमछा धारी। हे भाई प्राकृतिक पुजारी आ गए पीले गमछा धारी। 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 पीले गमछा धारी, पीले गमछा धारी। जोरदार तालियां बजाओ। यह जो पीली क्रांति है, लेकिन आप लोग अपने पास एक पीली तौलिया जरूर लें। एक पीली तौलिया लेकर के अपने पास में हमेशा कहीं आए जाए तो उस तौलिया को अपने गले में डालें। यह गोंड की निशानी है, पहचान है। पीली पीला गमछा क्यों डालते हैं? क्योंकि धरती दाई का जो रंग है वह पीला है। धरती दाई का रंग क्या है? पीला है। और जो हमें अनाज धरती दाई में बोते हैं, जब वो अंकुर होता है तो कैसा होता है? पहला अंकुर कैसा होता है? पीला होता है ना। ज्वारा जो हम बोते हैं वो कैसा होता है? पीला होता है ना। और जब हमने जो अपनी माँ का जो दूध पिया है, जो पहला जो दूध हमें पीने के लिए मिला था, वह भी दूध कैसा था? पीला था। इसलिए कहते हैं हमारी माँ का रंग कैसा है? पीला है, पीला। और माँ हमारी सर्वोपरि है, तो हमें अपनी माँ का रंग जो पीला रंग है, उस रंग को हमें लेकर चलना चाहिए। यह प्रकृति का रंग है। प्रकृति का रंग पीला है, तो सभी लोग पीली तौलिया डाल करके और पीली तौलिया लेकर के चलेंगे। चलेंगे कि नहीं चलेंगे? चलेंगे तो जोरदार तालियां बजाएं। यहाँ हमारे मरकाम जी ज्यादा महंगी, जैसे आप ये तौलिया लेते हैं वैसे ही आपके लिए वो तौलिया आ जाएगी। पीली तौलिया लेकर के ही चलेंगे। और अपने अपने घर में एक 7 रंग का सतरंगी ध्वजा अवश्य लगवाएं। जहां पर दिन कितने होते हैं? 7। कितने दिन होते हैं? 7। और जब बारिश होती है, जो वह धनुष दिखता है कहीं कहीं, उसमें रंग कितने होते हैं? 7 होते हैं। इसीलिए हमारा जो झंडा है प्रकृति का प्रतीक है, और हम प्रकृति के पुजारी हैं, इसलिए हमारे पास झंडा भी 7 रंग का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? टुन्न वाला झंडा नहीं होना चाहिए भैया। टुन्न वाला जानते हैं? जैसे इधर वो लगा है टुन्न वाला। टुन्न वाला मतलब 3 खूंट वाला। भाई अपनी अलग अलग निशानी है। जैनों का झंडा कैसा होता है? जैनों का झंडा, जैनों का झंडा दोनों तरफी टुन्न होती है। मुस्लिम के झंडा में चंद्रमा होती है कि नहीं? हर धर्म का अपना अपना अलग अलग झंडा है। ये टुन्न वाला झंडा हिंदुओं की पहचान है, गोंडों की नहीं। टुन्न का मतलब क्या है? अरे आप ही लोग तो कहते हो भैया माए न जाओ, और वो तो टुन्न है ना का पता का कहन लगे। कहते को नहीं कहते? भैया वो तो टुन्न है, का पता कहो लड़ पर टुन्न है। सही है कि नहीं? इसलिए हमें टुन्न वाला झंडा नहीं रखना। हम 4 वंश भड़ी के हैं। कितने वंश भड़ी के हैं? 4 वंश भड़ी के हमारे गोंड समुदाय के लोग हैं, जो एक देव से 7 देव तक के हैं। इसीलिए 4 वंश भड़ी के जब हैं, इसीलिए हम 4 खूंट वाला झंडा लगाते हैं। पोल, शेष, नलेज और पुराण, ये 4 वंश बड़ी है।
चार वंशभिड़ियों में हमारे प्रतीक दिखते हैं, जिससे कि हमारे गोंड समुदाय का क्या होता है, पहचान होती है कि यह कौन है। जैसे हमारे उइके जी, परते जी और कड़ूपा जी अपना तौलिया डाल के रखे हैं। कौन सी तौलिया डाले हैं? हरे कलर की, हरे कलर की तौलिया डाले भैया। जे 6 देव वालों की निशानी जोरदार, हमें बाधा कलाकारों को ताली बजाए। 6 देव वालों की निशानी, 7 देव वालों का पीला है और 5 देव वालों का सुआ रंग है। कैसा है? सुआ रंग है कि नहीं? और फिर लाल, लाल कितने देव वालों का है? 4 देव वालों का। और जो जामुनी रंग है वह 3 देव वालों का है कि नहीं? जामुनी कितने देव वालों का है? 3 देव वालों का। और जो कैसा है? जो रंग जिसके लिए हम क्या कहते हैं, सेंदूरी, वह क्या है? 2 देव वाले। अपने इधर 2 देव वाले तो मिलते नहीं। और 1 देव वाले का आसमानी, 1 देव वाले का आसमानी है कि नहीं? ये हमारे देव की पहचान है। पहले राजा महाराजाओं के आपने वस्त्र देखा होगा, राजों का वस्त्र देखा होगा, जो यहाँ से डाल कर रखते थे, वो अपने देव के अनुसार डालते थे। देव के अनुसार वस्त्र डालते थे। 6 देव वाला कैसा वस्त्र डालेगा, 5 देव वाला कैसा वस्त्र डालेगा, 6 देव वाला, 7 देव वाला कैसा वस्त्र डालेगा। अगर किसी का वस्त्र गली में गिर जाए तो मालूम पड़ जाता था भैया ये फलाने का वस्त्र है, पहचान हो जाती थी। अब जैसे हमारे वही के परते जी, कड़ूपा जी, यह जो रंग अपने रंग का, 6 देव वाले का रंग का जो हरा रंग डाले हैं, वो कहीं भी जाएंगे तो बता देंगे भैया ये 6 देव वाले कौन है। कितने देव वाले? पूछने की जरूरत नहीं है क्या? लेकिन आज हम अपने बच्चों को बताना भूल गए। हम पूछते कहा भैया क्या देव वाले? कहो जन बुजुर्ग हैं बेसी कह रहे पता नहीं है यार भैया, पूछने पर है क्या किया है। सही नहीं है? पूछने पर है क्या किया है। अब वो से पूछ रहे हैं होते पे कि क्या किया है। अब अगर 7 किया है तो भैया 7 देव वालों के देव पूछेंगे भैया तुम्हारे 7 देव कौन कौन से हैं, तो जो से पता नहीं है कौन कौन से। खुद के देवों को पता नहीं है कि हम 7 किए और हमारे 7 कौन कौन से, लेकिन दूसरे को जरूर पता है। अब वही पूछ लेंगे कि दशरथ के नाती को का नाम, सब भाई बता दे। सही है नहीं? और तुम्हारी पूछे कि भैया तुम्हारे बब्बा को का नाम, तो रखे नहीं है पता। सही तो सही कह रहा है कि नहीं? यानी अपनी छोड़ दे और दूसरे की पकड़ लाए। दूसरे की खबर है लेकिन खुद की खबर नहीं है। हम दूसरों में उलझ गए, दूसरी शक्तियों में उलझ गए, दूसरे भगवानों की सेवा करने लगे। आप लोगों के प्राकृतिक शक्ति आज जो मैं आप लोगों को खेरे खूंट देवी देवताओं की जो बात बता रहा हूं, बड़े भैया भीमाल पेन माता पिता से आज्ञा लेकर के, परम शक्ति फड़ा पेन से आज्ञा लेकर के, और क्या करते हैं, इस धरती दाई में समस्त गंडू द्वीप में भ्रमण करने लगते हैं। सका समाज की सेवा के लिए इधर उधर जाने लगते हैं। और भ्रमण करते करते जब उन्होंने देखा कि हमारी सगा समाज में हमारी धर्म संस्कृति टूटती जा रही है और इनके पास ना ताकत है, ना तंत्र है, ना मंत्र है, ना विद्या है, ना कुछ नहीं। इस प्रकार से विमाल पे दाऊ आ जाते हैं, तो इधर आकर के हमारे सगा समाज को क्या करते हैं, सिखाने लगते हैं। क्या सिखाने लगते हैं? अखाड़ा बना करके
12 पत्थर रखे जाते थे, 12 पत्थर। अखाड़ा जानते हो? अखाड़ा, अखाड़ा खोदा जाता था, 12 पत्थर रखे जाते थे, एक छोटा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। जो लास्ट का 12 नंबर का जो आखिरी का पत्थर उठा लेता था, समझ लो वो पहलवान बन गया। क्या बन गया? पहलवान बन गया। फिर दूसरे पहलवान से उसको लड़वाते थे, उसकी ताकत देखते थे, कितनी ताकत है तुम्हारे अंदर। ताकत की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हम राजा थे। क्या थे? राजा थे ना। जब आप राजा थे, जब आप लोग राजा थे, तो आपके पास में धन और संपत्ति भी अपार थी। ताकत की जरूरत इसलिए थी कि अगर जो संपत्ति आपके पास में है, दूसरा कोई चोर डाकू आएगा और आपके मार्ग है संपत्ति ले जाए, तो आप क्या कर ले? बताओ, क्या कर ले? कछु न कर ले। इसीलिए तो हमारे भूमिका गुरु लोग जब सुमरन पट्टा होता है, आखिरी में कहा जाता है, क्या कहा जाता है? क्या कहलाए? पुणे मुसी में धन सी में बल सी में मोद बेच की। क्या कहा जाता है? पुणे मुसी में धन सी में बल सी में मोद बेच की। कहा जाता है पुणे में आने होता है सत्य, पोए धन नेम, पोए आने होता है सत्य, और नेम में आने होता है मार्ग। क्या होता है? सत्य मार्ग। तो हमारे सगा समाज को सबसे पहले सत्य की मार्ग की आवश्यकता है कि नहीं? अब सत्य का मार्ग अगर हम चलेंगे तो जीवन में जीने के लिए धन चाहिए कि नहीं चाहिए? सत्य अकेले से पेट न भर जाए भैया, तो भर जाए, धन सोच चाहे। इसलिए हम उस प्राकृतिक शक्ति से प्रार्थना करते हैं कि पुण्यम सीम धन सीम, हे प्राकृतिक शक्ति हमें सत्य का मार्ग दो और धन भी दो, जिससे कि हमारे परिवार का भरण पोषण हो सके और परिवार का जीवन यापन हो सके। उसके लिए हम क्या मांगते हैं? धन मांगते हैं। लेकिन हमें सत्य का मार्ग मिल गया, धन भी मिल गया। लेकिन अगर हमारे पास ताकत ना हो, बल हमारे पास ना हो, तो दूसरे लोग हमारी संपत्ति छीन कर ले जाएंगे। इसलिए आखिरी में क्या कहा गया है? पुण्यम सीम धन सीम बल सीम। बल, हमें बल भी इतना दीजिए ताकि मैं अपने घर परिवार की और इस संपत्ति की रक्षा और सुरक्षा कर सकूं, इस सगा समाज की रक्षा सुरक्षा कर सकूं। इस प्रकार से हम परम शक्ति प्राकृतिक शक्तियों से प्रार्थना करते हैं। तो यह संकल्प लेकर के विमाल पहनता हूँ, गांव गांव में जा करके थाना बना करके और मल्ल युद्ध और कुश्ती भाला, यह जो अखाड़े का दाव पेंच, ये सब विमाल पेन दाव सिखाते। और तंत्र मंत्र के भी धनी थे, तंत्र मंत्र विद्या भी जानते थे। हमारे यहाँ के भूमिया हो गए, तंत्र मंत्र जानते हैं? तंत्र मंत्र जानते हो? जब खेरा बांधते हो तंत्र मंत्र की जरूरत पड़ती है। कोई इंसान बीमार हो जाए तो तंत्र मंत्र की जरूरत पड़ती है? पड़ती है कि नहीं पड़ती? तंत्र और मंत्र के द्वारा आप बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं। मैंने भी किया है, सो आप लोगों को बता रहा हूं। मैं भी आज भी मेरे पास किसी को जब दिक्कत परेशानी हो जाती है, मेरे पास फोन लगाते हैं और मैं फोन के माध्यम से उन्हीं तंत्र मंत्र के द्वारा झाड़ देता हूं, तो उनको वो धरे आराम हो जाता है। यह तुम्हारी प्राकृतिक शक्तियों का प्रमाण है। किस प्रकार तुम्हारी शक्ति किस प्रकार की है कि बिन पग चले सुने बिन काना, और जान ले वो जानन हारा।
तुम्हारी शक्ति ऐसी है जो बिना पांव से चलती है, बिना कान से सुनती है। इनका कान नाक की जरूरत नहीं है। उन पुतरियों में तो कान नाक होते हैं, आंखें होते हैं, मगर वे नहीं सुने। मगर तुम्हारे कहते तो ठानो अकेलो बनो है, कछु नैया। यह व्यवस्था है हमारे शंभू दाऊ की। शंभू दाऊ ने हमें इतना कुछ सिखाया है, इतना बताया है, जिसके आज ये व्यवस्था आप लोग जानते हैं। किस प्रकार से आज हम भूल गए, किस प्रकार से आज भटक गए, हम आप लोगों को संगीत के माध्यम से बताना चाहेंगे। बोले अपरम शक्ति फड़ा पेनता ताने बप्पा, हे सिद्ध दादा, हे भिमाल पेंदाऊ खेरा दाई, हमारी रक्षा करवे के लाने आ जाओ, तो तुरंत वे वहां पे पहुंच जाएंगे। ये तुम्हारी शक्ति का प्रमाण है। आप लोग अपनी प्राकृतिक शक्ति को पहचानिए। गोंड के अंदर अगर वो शक्ति है, चाहे तो बैठे बैठे जो चाहे इधर से ही कर सकता है। अच्छे को बुरा बना सकता है और बुरे को अच्छा बना सकता है। वो गोंड के अंदर सामर्थ्य है। जो राजा रावण के पास समता थी, राजा रावण के पास वो सामर्थ्य थी, इधर से बैठे बैठे इंद्र में के वहां अप्सराएं नचती थी तो उधर गिर जाती थी। वो तंत्र मंत्र विद्या थी। हमारे भूमिया लोग जानते हैं भिमाल पेंदाऊ की जो तंत्र मंत्र होता है। अगर ओला जो आता है, ओला जो फसल नाश कर देता है, ओला अगर आए और जो भूमिया होगा वह उस मंत्र को फूंक करके और भिमाल पेंदाऊ की दुहाई लगा करके अगर फूंक देगा, जिस साइड फूंक देगा उसी साइड पे ओले चले जाएंगे। जे शक्ति और सामर्थ्य हमारे भिमाल पेंदाऊ में है। अगर हमारे इधर पानी नहीं है, पानी नहीं गिरता हो, इसका प्रमाण है कि अगर भिमाल पेंदाऊ की तुमने सेवा की और प्रार्थना की और भिमाल पेंदाऊ का मंत्र तंत्र अगर आता है, तो भिमाल पेंदाऊ से अर्जी कर लीजिए, जितना पानी चाहिए उतना पानी तुम्हें मिल जाएगा। गवाह के तौर पर हमारे यहाँ पर शायद दलपतपुरा से क्या यहाँ पर सरपंच आए हैं। दलपतपुरा से कौन आया है? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया दलपतपुरा से। देखो वे आ रहे हैं ध्रुवे दादा दलपतपुरा से। तो हमारे कैमरामैन हमारे ध्रुवे दादा का लें कि भिमाल पेंदादा ने कैसे कृपा की और हमने उनके घर में जाकर के। इधर आइए ध्रुवे जी, अपना परिचय दें और बताएं कि आपके गांव में जी भूमका जी पहुंचे थे और भिमाल पेंदादा की कृपा से किस प्रकार पानी गिरवा के आए हैं। थोड़ा बताएं आप हमारे सगा समाज के लिए, बताएं। हाँ बताएं, हेलो बताएं, बताएं कैसे पानी गिरा था आपके उधर जब अच्छो गिरो। किसकी सेवा से? बब्बा की। कौन बब्बा? भिमाल पेंदादा। तो किसको बुलवाया था? आप ही को। चलिए ठीक है। 3 महीने से पानी नहीं गिर रहा था। जे ध्रुवे हैं दलपतपुरा में 3 महीने से पानी नहीं गिर रहा था और सोयाबीन सभी फसलें लटक गई थी, पानी नहीं था। जब मैं आया 5 कलश ज्योति वहां पर जलाई और 5 कलश ज्योति जला करके भिमाल पेंदाऊ का मैंने पाठ प्रारंभ किया। और जब दूसरे दिन वहां पर सरपंच थे वहां के दलपतपुरा के, ये सरपंच के परिवार के बड़े दाऊ हैं। पानी अच्छा ही गिरो। कितना बता दो? बह गई धार।
नदी तो नहीं आ गई थी, नरवा आ गो तो नरवा आ गए। भैया ताली बजाओ। बोल विमाल पेन दाऊता। बहुत बहुत धन्यवाद हमें ध्रुव जी के लिए, ताली बजा भैया। जो विमाल पेन शक्ति का प्रमाण है, जो मैंने दिखाया है, मैं मानता हूं। मैं एक साधक हूं, मैं साधना भी करता हूं, सेवा भी करता हूं। मुझे कहीं पर बिठा दो, आप किसी भरका में बिठा दो, मैंने 9 दिन तक ऐसे ऐसे भरका में, जो चुनटिया माता धाम में जहां पर सिंह रहते हैं, ऐसे भरकाओं में मैंने बैठ करके और साधना किया हूं। सारी सारी रात वहां पर बैठ करके अकेला। माई परीक्षा के लिए सिंहों को भेजती है। तुम्हारी शक्तियां, जब मैं वहां जाता था उस ठाने पर, चुनटिया माता दाई के ठाने पर, तो माई जगाने के लिए आती थी। उठ, क्या कर रहा है? ये प्रमाण है, हमारे भूमिया भूमिकाओं का प्रमाण है। जो हमारी देव शक्तियों को मानता है, प्राकृतिक शक्ति आकर के उसे स्पष्ट दर्शन देती है और बुलाती है। ऐसा संसार में कोई काम नहीं है जो गोंड नहीं कर सकता। प्रमाण है, उसे दादा दाई शक्तियों ने वो दिया है। सिर पे बात है आपको मानने की और करने की। मैंने कल आप लोगों को राजा प्रेमल शाह की बात सुनाई थी, जिसमें परम शक्ति बड़देव की सेवा करना जब बंद कर दिए और शराब पीना चालू कर दिए, तो वो लोग क्या थे? अंत समय में समय आता है कि जाओ खेरो माई की सेवा कर लेना, खेरो दाई की सेवा कर लेना। 5 दिन 9 दिन आपने माई को जल चढ़ा करके वहीं का जल वापस ले जा करके उस मरीज को पिलाया, वो मरीज ठीक हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? लाखों की दवा करवा दी लेकिन ठीक नहीं हुआ। जिसका प्रमाण मैं बताता हूँ। जबेरा के पास में झलो गांव है, वहां के एक दादाजी करीब 70 साल के होंगे, मेरे पास लेकर आए। उनकी हालत ऐसी थी कि डॉक्टर इलाज में कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपया लगा दिया। जब मेरे पास आए तो मैंने उनको कहा, दादाजी आपकी तो सबसे पहले आपकी खीरदाई की बहुत नाराजी है, खाना नहीं खाता था। लेकिन जब यहाँ से आया और माई से मैंने विनती की और यहाँ से जाकर के मैंने बताया कि जाओ सबसे पहले खीरदाई के पास में जाकर के उसके चरण बंदन करना, निवेदन करना, हल्दी चावल का तिलक लगाना, महुआ का फूल चढ़ाना, रार लोभान का होम देना और नारियल की भेंट वहां पर रख देना, फोड़ना नहीं, रख देना। और माई के लिए आपको सेवा करनी होगी। क्या करना है? सेवा। क्या करना है? सेवा। और सेवा ही तो आप लोगों को सिखा रहा है, सिखा रहा है कि नहीं सिखा रहा? जब खेरोदाई की सेवा आप 9 दिन कर लेना, वहां से जो जल चढ़ाओगे उसी के नीचे गद्दी लगा लेना और उस जल को आप वापस लेकर के आना, उस मरीज को आप पिला देना। 9 दिन तक सेवा कर लीजिए, आपका मरीज चलने लगेगा और खाने लगेगा। ये खीरोदाई की कृपा है। आपके खेत खलिहान में अगर इल्ली लग जाए, कीड़ा लग जाए, कीट नाशक वस्तुएं लग जाएं, तो आपको क्या करना है? दवाई लाते हो, स्प्रे करते हो स्प्रे। पर भैया आप तो जहर का स्प्रे कर रहे हैं ना। जितना स्प्रे करते हैं वो तो भगता ही नहीं। भगते क्या? मैं आपको सस्ता उपाय बताता हूँ, करोगे? खेत खलिहान सस्ता उपाय बताता हूँ। खेत खलिहान में जब भी आपके खेत में इल्ली बढ़ जाए, एक नारियल और नींबू ले लेना, हल्दी चावल बहुआ फूल ले लेना और लेकर के उस खेत की परिक्रमा लगाना। क्या करना? लेकिन परिक्रमा कैसी लगाना? बाएं से दाएं,
उल्टा नहीं घूमना, नहीं तो आप उल्टे घूमने लगो। कैसी परिक्रमा लगाना है? बाएं से दाएं, जैसे चकिया चलती है, जैसी प्रकृति चलती है, जिस प्रकार हवा चलती है, चलती है हवा कि नहीं चलती? जिस प्रकार हवा चलती है, जिस प्रकार पानी चलता है डेरे से दाएं ना, उसी प्रकार आप परिक्रमा लगाएंगे। और परिक्रमा लगाते समय एक जगह थोड़ा सा रुक करके, और जो आपने चना बोया है, गेहूं बोया, अनाज जो बोया है, उसमें से अगर इल्ली है तो एक पत्ते में 5 इल्ली निकाल करके रख लेना। कितनी इल्ली? 5 इल्ली निकाल के रख लेना। थोड़ा सा आप मिठाई जानते, मिठाई ले आना, और एक मुट्ठी और थोड़ा सा और डाल करके उतने की आप थोड़ी सी क्या बना लेना, पूड़ी बना लेना, 5, 8, 10 जितनी बन जाए। और 2 नारियल ले जाना, रार लोभान ले जाना धोने के लिए, जल ले जाना, हल्दी चावल ले जाना, और जा करके यहाँ से पूरी परिक्रमा करने के बाद जाना सीधा खेरोदाई जाना, और खेरोदाई के पास में आकर के उस पत्ते में, खाखरा का जो पत्ता है, खाखरा यानी छोले का पत्ता, उस पत्ते में मिठाई रख देना। एक पत्ते में अलग रखना, दूसरे पत्ते में अलग रखना, उसमें भी पूड़ी रख देना, उसमें भी पूड़ी रख देना। और एक पत्ते पर क्या करना, उस मिठाई पर वे जो इल्ली पकड़ के लाए हो उसको छोड़ देना। क्या करना? इल्ली पकड़कर उस मिठाई पर छोड़ देना, और माई खेरोदाई से प्रार्थना करना, हे माता, मैं तो तेरे भरोसे हूं, ये तेरा जितना भी जीव है ये सब माई समेट तुम अपने पास रख, नहीं तो हम क्या खाएंगे। तो मैं कहता हूं 2.5 दिन के बाद में आप अपने खेत में जाना तो एक इल्ली नहीं मिलेगी। ये प्रमाण है। आप अपनी शक्तियों को पहचानिए, आप अपनी शक्तियों को जानिए कि खेरो खूंट में क्या ताकत है, खेरो खूंट में क्या शक्ति है। हिंदू धर्म के लोग कह रहे हैं कि प्रथम पूज्य गणेश होता है, गणेश को पूजिए। हिंदू धर्म के लोग पे कह रहे हैं कि प्रथम पूज्य गणेश होता है। भैया उनके लिए होता है, मैं उनके लिए नहीं बोलता, उनके लिए होता है, लेकिन आप गोंड हो, आप क्या हो? गोंड हो। और गोंड का प्रथम पूज्य कौन होता है? गोंड का प्रथम पूज्य कौन होता है? जिस दिन आप विवाह करते, शुरुआत करते हैं, तो मंडप के दिन किसकी पूजन करने आते हो? बताइए, किसकी पूजन करने आते हो? खेरदाई की पूजा करने आते हो कि गणेश की पूजा करने आते हो? खेरदाई की पूजा करने आते हो। और जब आप खेरोदाई की पूजा पहले करने आते हो तो कौन कहता है कि प्रथम पूज्य तुम्हारा गणेश है? हिंदू धर्म का गणेश है, लेकिन गोंड धर्म का प्रथम पूज्य देव शक्ति जो है, गांव की रखवारन माई खेरे की खेरोदाई है, जो नार नगर की रक्षा करने वाली है। आप इसको पहचानिए और जानिए। जैसे जो आपको अन्न और धन देने वाली है, जो आपके लिए हर एक समस्या का समाधान करने वाली है, हमारे लिए जब भी कोई विपत्ति होती है तो हम माँ से प्रार्थना करने आते हैं कि हे माई, इस विपत्ति को दूर कर दो। दूर करती है कि नहीं करती? करती, दूर कि नहीं करती? लेकिन तुम गणेश के पास जाओगे और बोलना हमें भूत लगे हैं, भगा दो। भगा दे का? भगा दे भूत? नहीं भगे हैं, क्योंकि वे बच्चा रुपये रहे थे एक जहां भी खुद नहीं भग सकत, तो भूत का भागे। बोलिए परम शक्ति खेरोदाई का। तो आप लोग सत्य को पहचाने,
हम प्रकृति के पुजारी हैं, निराकार शक्तियों को मानने वाले हैं। मैं किसी की निंदा नहीं करता हूँ, लेकिन मेरा कहना है सत्य यानी सत्य। हम प्रकृति के पुजारी हैं, जो सत्य को पूजने वाले हैं, मूर्ति को पूजने वाले नहीं हैं, फोटो को पूजने वाले नहीं हैं। हम किसको पूजने वाले हैं? शक्ति को पूजने वाले हैं, जो हमारी शक्ति काम करती है। आज अगर तुम्हारा बैल, बच्चा, भैंस गुम जाए तो क्या करते हो बताइए? बैल बच्चा गुम जाता है तो क्या करते हो? किसी जंगल डंगर मट्टा में अगर खो जाता है तो क्या करते हो? ढूंढने जाते हो? ढूंढते ढूंढते थक जाते, जब नहीं मिलता फिर? मैं आपको सस्ता उपाय बताता हूं। ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है हमारे गोंड को। आप अपने जो पाट बाबा हैं, सिद्ध बाबा हैं, पाट बाबा है, सिद्ध बाबा है, दाने बाबा हैं, उनके पास में आइए और जो बच्चा बैल आपका चला कर उसका जो गिरमा ला करके वहां रख देना, एक लाठी ला करके रख देना, हल्दी चावल का सम्मान कर देना, एक नरियल भेंट वहां पर रख देना और प्रार्थना कर लेना कि हे दादा आप मेरे इस बैल बच्चा को ला दीजिए तो मैं आपके लिए प्रसाद चढ़ाऊंगा या ज्वारा बोऊंगा या आपके पास में इतनी इतनी भेंट जो भी आप बोलना बदना चाहो कर सकते हैं। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपका बैल बच्चा भैंस जो भी गुम गया है वह शक्ति जाएगी और ला करके आपके घर तक पहुंचा देगी, यह प्रमाण है। अब बताइए तुम्हारी शक्ति काम करती है कि नहीं? एक आध दिन गणेश जी के पास में भी रख देना कि भैया एक लठ जो पकड़ो हम बेला ढूंढ ला ले आन दे कि नहीं ले आन दे, नेला है तो बताओ आप लोग क्या पूजोगे आज से? प्राकृतिक शक्ति के फोटो पूजने भैया। जे कहते जितनी फोटो होए सबरी थैला में भर के भैया हमें दे दो जो हम ले जे हैं, नहीं तो फिर हटा की नदिया में सराय आई हो जहां हम कह दे रहे हैं। अगर गोंड हो तो संकल्प करो कि गोंडी धर्म संस्कृति को हृदय से मैं निभाऊंगा और पालन करूंगा। हाथ उठाओ सभी लोग, संकल्प करो इस बात का। आज से सभी लोग अपने अपने पास में जो फोटो रखी उनको सबको सिरा देना और खैरो दाई को पाट बाबा, सिद्ध बाबा, दाने दादा, परम शक्ति बड़ा देव खेरे की खीर दाई के लिए आप लोग गोंगो करेंगे, पूजन करेंगे। बोल परम शक्ति बड़ा पिता। हाथ उठाए रहे, हाथ उठाए रहे सभी लोग। जितनी फोटो हैं सबको थैला में भर के और का करने नदिया तक पहुंचा देने। आज से जो तई रहो हमने खुआ पा है, ठीक है नहीं? आज से अपन कौन की सेवा करने? बड़ा देव की, खीर दाई की, अपने माता पिता की, अपने पति देव की, ठीक है ना? बहुत बहुत धन्यवाद है। तो ताली बजाइए भैया, हमारे पहलवान जी के लिए भी ताली बजाओ भैया, बहुत जोरदार बोलते हैं। हमारे गौड़ समाज महासभा के जिला पदाधिकारी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है जो यहाँ तक पहुंचे। उनकी जोड़ी थी भैया जी, जो एक हमारे मरावी जी थे जिनका नाम बलबीर साहब मरावी था। एक पैर से वो लंगड़े थे लेकिन पूरा जीवन चला गया इस समाज को सेवा करते करते। ऐसे पैनवासी दादा बलबीर साहब के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं, जिनका स्थान बानकपुर निज निवास स्थान है। और हमारे सगा समाज में उस पैनवासी दादा बलबीर साहब की मिट्टी संस्कार करा करके और धरती दाई की गोद प्राप्त हुई है। ऐसे दादा दाई के लिए जोरदार तालियां। मैंने आप लोगों को बताया है शक्तियों को आप पहचाने और जाने शक्ति क्या है। सत्य और असत्य की पहचान करें, सही और गलत की परख करें, तो ही आप जब तक सही गलत की परख नहीं करेंगे तब तक आप सत्य सार नहीं देख पाएंगे। क्योंकि सही सही होता है और गलत गलत होता है।
मैंने अभी जो आप लोगों को बताया है किस प्रकार से हमारी देव शक्ति काम करती है। इसीलिए आपकी देव शक्तियों को नष्ट करने के लिए योजना चल रही है। क्या योजना चल रही है? खेरदाई के स्थान पर दुर्गादाई का स्थान बनाया जा रहा है। 8 हाथ की दुर्गा को लाकर के स्थापित किया जाता है। 8 हाथ की दुर्गा जानते हो? मिट्टी की मूर्ति बनाते हो 8 हाथ की। अब हमें ये तो बताओ संसार में कौन सी मतारी है जो ने 8 हाथ की मोड़ी पैदा कर दी? का भैया है कौन मतारी के 8 हाथ की मोड़ी पैदा कर दी? नहीं कर सकता ना, क्योंकि 8 हाथ आज तक किसी मनुष्य के 3 हाथ नहीं भाई, 4 नहीं भाई, 8 कहाँ हो जाए के हैं 8 हाथ? नहीं जाने। चाहे कोई भी शक्ति हो 2 हाथ है, 8 नहीं है। और एक बात और पूछना चाहूंगा मैं, आप लोगों जब ये दशहरा का पर्व आता है कुंवार का, तो आप लोग क्या रखते हो? वो क्या बोलते हैं, दुर्गा रखते हो? काली जी भैया गोरी धरत हो, काली कहाँ धरत हो? बताओ, गोरी धरत हो काली? खड़े होकर बताओ भैया। उठोवार पीले कुर्ता वाले कैसे धरत हो? गोरी के काली? काली पर हमें तो शकल में गोरी दिखा था, काली सुनो। काली की गाथा हमने बताया था, काली कौन थी बताया था कि नहीं बताया था? काली कौन थी, सिंहवाहिनी कौन थी, कंकाली कौन थी, बताया कि नहीं बताया? फिर दुर्गा को मैं बताता हूँ, चल बैठ जाओ। ताली बजा दो भैया इनके लिए, पीले कुर्ता वालों का। हमें ये बताइए, श्रृंगार दुर्गा को कितना श्रृंगार चढ़ता है? चढ़ाते हो श्रृंगार का? नहीं चढ़ाते? श्रृंगार चढ़ाते हो ना? 16 श्रृंगार। ब्याह होगा वो को नहीं भाव? नहीं पता क्या भैया? बताओ यार, ब्याह होगा वो नहीं भाव? नहीं भाव ने ना कहते के कुंवारी है, कुंवारी है नहीं। अब जब कुंवारी है और ब्याह भाव नहीं है और श्रृंगार पैर रही, तुम्हारे समाज में बताइए क्या कुंवारी बच्ची को 16 श्रृंगार करने का अधिकार है? नहीं है ना? फिर आप उसको अगर श्रृंगार पहना रहे हो, श्रृंगार किसका होता है बताइए? श्रृंगार किसका होता है? श्रृंगार किसका होता है? कोई खड़ा होकर बताएगा श्रृंगार किसका होता है? बताइए, महिलाओं में से खड़ी हो भैया, बताएं श्रृंगार किसका होता है? खड़ी हो, पैसा मैसा नहीं लगने, पूछ भरे रहे। खड़ी तो हो आप, और खड़ी हो, बताओ बताओ बताओ, श्रृंगार किसका होता है? विवाहित महिला का। देखिए, चलो बच्चा, इनके विवाहित महिला को श्रृंगार होते, ताली बजा दो। अब ठाणी रज जो सजा दी है तुम्हें। और दूसरी उठो, दूसरी बताओ। अब ठाणी रज और उठो, बताओ श्रृंगार कौन को हो? बताओ और उठो जल्दी जल्दी। बेजा श्रृंगार करती हो, लाली माली लगाते हो, बरन बरन को पोता हो, बताओ तो सोई को कौन को आए जो श्रृंगार? बताओ। वे हंस रही हैं और बता नहीं। खड़ी हो जल्दी, बोलो बोलो कौन को श्रृंगार है? हाँ खड़े हो, कौन को श्रृंगार है बताओ? श्रृंगार किसका है? पति का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद उनके लिए। क्या नाम है आपका? ब्रजरानी। ममता।
चलो बहुत बहुत ब्रजरानी और ममता जी, ब्रजरानी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। सत्य कहा है उन्होंने। श्रृंगार किसका होता है? श्रृंगार करती स्त्री है, लेकिन श्रृंगार किसका होता है? श्रृंगार पति का होता है। श्रृंगार किसका होता है? पति का होता है। जिस दिन विवाह किया जाता है, मणिविंग होता है, उसी दिन उसको श्रृंगार मिलता है। क्या होता है? श्रृंगार मिलता है। मिलता कि नहीं मिलता? कि पहले से मिल जाता है। जिस दिन पति मिलता है, उसी दिन स्त्री को श्रृंगार मिलता है। और जिस दिन पति चला जाता है, उस दिन श्रृंगार चला जाता है। तो श्रृंगार स्त्री का नहीं होता, श्रृंगार किसका होता है? पुरुष का। उसका धनी कौन होता है? पुरुष। श्रृंगार भले करती स्त्री है, लेकिन धनी कौन है? उसका पुरुष है। तो हमें ये बताइए, जब तक शादी विवाह में जब तक विवाह नहीं होता, तब तक तो बच्ची को श्रृंगार नहीं मिलता। वो श्रृंगार कौन करता है? मानदान करता ना, करता है, तब से श्रृंगार करना प्रारंभ करता है। ठीक है कि नहीं? फिर कुंवारी बच्ची अगर श्रृंगार करे तो उसको क्या कहते हैं? क्या कहोगे? दुर्गा के पति का पता है कौन है? दुर्गा का पति कौन है? 4 वेद पुराणे 18 9 ग्रंथ 6 शास्त्रों में कहीं पर भी ढूंढ लेना, लेकिन कहीं पर दुर्गा का पति नहीं है। पति नहीं है। क्यों? क्योंकि दुर्गा का पति नहीं है। दुर्गा एक नाचने वाले की पुत्री है, और दुर्गा एक नृत्यिका थी। दुर्गा क्या थी? नृत्यिका थी, नाचने वाले की बच्ची थी। जो इंद्र के पास में 2 अप्सराएं नाचती थीं, जिनका नाम था मेनका और रंभा। तो मेनका की पुत्री दुर्गा थी। अब नाचने वाले के बताइए भैया, उनके पति को रेत पता का नहीं? रेत पता पति को नहीं रेत ना। वो श्रृंगार तो करती हैं, उनका का पति ढूंढने। सही है कि नहीं? तो दुर्गा कौन थी? वही थी। आज भी प्रमाणित किया जाता है कि जब भी दुर्गा की प्रतिमा बनाई जाती है, तो जो नाचने वाली होती है उसके पास से भले 1 मुट्ठी मिट्टी लाई जाती है, तब जाकर के उसकी प्रतिमा मूर्ति बनाई जाती है। क्या सही है कि नहीं? उस वेश्या के पास में जाकर के मिट्टी लाई जाती है, तब जाकर के उस मूर्ति को बनाया जाता है। सही है कि नहीं? जिसके पति का पता ना हो, जिसके बाप का पता ना हो, उसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सही है कि नहीं? मैं कहता हूं आप लोग जो काली है, काली तुम्हारी दाई है, सिंहवाहिनी तुम्हारी दाई है, लेकिन दुर्गा तुम्हारी नहीं है। आज तक कोई भी गोंड है अपने दिवाले पर दुर्गा नहीं पूछता। पूछता क्या? दुर्गा नहीं पूछता ना। सिंहवाहिनी पूछता है, काली पूछता है, खप्पर वाली पूछता है, मैहर वाली पूछता है, लेकिन कहीं पर दुर्गा नहीं पूछता, क्योंकि वह तुम्हारी देवी नहीं है। फर्क है दोनों में। हिंदू संस्कृति में फर्क है और गोंडियन संस्कृति में फर्क है। गोंड लोग जो हैं वह प्रकृति को मानने वाले हैं, और जो हिंदूवादी हैं वो आकृति को मानने वाले, प्रतिमाओं को मानने वाले। हमें बताइए आप लोग, हिंदू पद्धति के जो भगवान होते हैं, ब्रह्मा विष्णु इंद्र दक्ष मनु, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती गणेश, जो भगवान होते हैं उनके, लेकिन
तुम्हारे देव कौन से होते हैं? बड़ा देव शक्ति तुम्हारे गोंड के देव होते हैं, खेरोदाई गोंड की देव होते हैं, सिद्ध दादा, दाने दादा, भैरव बाबा, ठाकुर बाबा, पाट बाबा, इनकी सेवा करने वाले गोंड होते हैं। इसीलिए आज भी किसी गोंड के घर में किसी विष्णु की चौतरिया थपी है क्या? बनी क्या चौतरिया? नहीं बनी ना। क्यों नहीं बनी चौतरिया? क्यों नहीं बनी? क्योंकि तुम गोंड हो। तुम गोंड हो, हिंदू संस्कृति को मानने वाले नहीं हो, इसीलिए तुम उनके घर में चौतरिया बना के नहीं पूज सकते। सही है कि नहीं? तुम प्रकृति को पूजने वाले हो। दोनों व्यवस्था अलग अलग है। मैं दोनों में भिन्नताएं बताता हूं, दोनों धर्म में किस प्रकार से। जब तुम्हारा बच्चा जब पैदा होता है तो तुम्हारे बच्चे का मुंडन संस्कार होता है। क्या होता है? मुंडन संस्कार होता है। होता कि नहीं होता? लेकिन आर्य संस्कृति में मुंडन संस्कार सालों बंदी चलता रहता है, नहीं होता मुंडन संस्कार। लेकिन अगर तुम्हारे गोंड में अगर वह झलरिया वाला कह रहा था ना, झलरिया वाला बच्चा अगर छिप जाए तो क्या होता है? झलरिया वाला बच्चा छिप जाए तो तुरंत तुम्हें परेशानी हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? इसीलिए वो अशुद्ध होता है और आप शुद्ध होते हैं। इसीलिए जब डस्टोन का समय आता है, आप 7 दिन में भोजन देते हैं। क्यों देते हैं 7 दिन में भोजन? 10 में दे देते, 9 में दे देते, 5 में देते, 7 ही दिन में क्यों भोजन दिया जाता? बताइए महिलाएं, 7 दिन में भोजन बच्चे को क्यों दिया जाता है? 7 दिन में भोजन क्यों दिया जाता है? क्योंकि जो भोजन आप बनाते हैं वह भोजन पहला जो निवाला होता है तुम्हें तुम्हारे देव को चढ़ाना पड़ता है। किसको चढ़ाना पड़ता? देव को चढ़ाना पड़ता है। जितने देव के आप हो, 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी देव के आप हो, उस देव को आप को वह भोजन चढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर के उस जिसको बच्चा पैदा हुआ है उस माँ को आप भोजन खाने दे सकते हो। सत्य है तो ताली बजाओ। इसके बाद में 10वें दिन में आप डस्टोन करते हो। डस्टोन करते हो ना? लेकिन आर्य संस्कृति में ये नीति नहीं है। उनको तुम्हारे भोजन देव से कोई मतलब नहीं है। लेकिन तुम्हें अगर नेदा भोजन और तुम खा लाए तो सोच लियो कि का हो जाए। कब बच्चा यहाँ सो रोवे के मोंगा ही नहीं। सही है कि नहीं? परेशानी बन गई। वही तुम्हारे विवाह संस्कार की बातें आती है तो आर्य संस्कृति में प्रथम पूज्य गणेश होता है, वो गणेश को पूजते हैं। लेकिन मंडप के दिन तुम्हें खीरदाई को पूजने आना पड़ता है। आना पड़ता कि नहीं आना पड़ता? लेकिन बताइए क्या आर्य संस्कृति के लोग कोई भी आ जाओ ब्राह्मण पंडित हो, क्या तुम्हारी शादी उनकी होती है तो क्या खीरदाई के पास में मान देने आते हैं? बताइए इतने लोग, क्या इसका प्रमाण है? मान देने आते खीर के पास? नहीं आते ना। क्यों नहीं आते? क्योंकि वो उनकी शक्ति नहीं है, इसीलिए वो खीर को मान देने नहीं आते। ये शक्ति तुम्हारी है, वो उनके देव के लिए देते हैं। जो गणेश हैं, ब्रह्मा है, विष्णु है, वे उनके देव हैं, उनको मान देते हैं, तुम्हारे इनको नहीं देते। ठीक है ना? दूसरे दिन में जब आप विवाह के समय में जब आप मेहर भरते हो, देव पूजा करते हो देव पूजा। कितने लोग पूजा करते देव पूजा? हाथ उठाएं जरा भैया, हाथ उठाएं भैया। आप लोग देव पूजा नहीं करो? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देव पूजा करते हो। अब हमारे ऐसा क्षेत्र के जो विवाह की जो कला है मैं आप लोगों को बताता हूँ कि बड़ा देव में क्या सामर्थ्य है। हमारे घर का जो बड़ा होता है, जो बड़े का बड़ा होता है, उसको मेहर भरने का अधिकार होता है, मेहर होता है। और आटे की क्या करते हैं?
गुलरियां बनाई जाती हैं, आटे की गुलरियां बनाई जाती हैं। उस गुलरियों को क्या किया जाता है, मैं हर परम शक्ति बड़ा देव का नाम लेकर के, खीरदाई के नाम लेकर के, देव दिवाली के नाम लेकर के, और तेल जो है उबलता हुआ तेल, उबलते हुए तेल में उस गुलरियों को क्या किया जाता है, ढाला जाता है, डाला जाता है उसमें। लेकिन चम्मच उपयोग नहीं कर सकते। अगर आपने चम्मच डाल दी तो सारी जो मेहर था सब उचट जाएगा, उसमें एक भी नहीं मिलेगा। हाथ से तलते हैं उनको। किससे तलते हैं, हाथ से तलते हैं। और जब वह मेहर सिक जाता है तब हाथ से ही उस मेहर को मुट्ठी से, उबलते हुए तेल से उस मुट्ठी से निकाला जाता है। यह परम शक्ति बड़ा देव की शक्ति है। यह क्या है, परम शक्ति बड़ा देव की शक्ति है, जो कि उबलते हुए तेल से आप अपने हाथ से उस मेहर को निकालते हो। यह परम शक्ति बड़ा देव की शक्ति है, जिसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समस्त कोया बिटार के समस्त हमारे गोंडियन समुदाय के लोग इस बात को जानते हैं। आप अपने प्राकृतिक शक्ति बड़ा देव की शक्ति को छोड़ करके दूसरे लोगों के पीछे आप लोग भाग रहे हो, दूसरों के पीछे चल रहे हो और दूसरों की सेवाएं आप कर रहे हो। क्या कर रहे हो, दूसरों की सेवा कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे देव की सेवा नहीं कर पा रहे हो। तुम्हारी शक्ति को छोड़ करके दूसरों की शक्ति की सेवा कर रहे हो। अब आप कहते हो हम परेशान हैं, बताइए परेशान नहीं रहोगे?